नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जनपद के किसानों के लिए पहुंची 40,000 बोरी यूरिया। मौसम के उतार चढ़ाव से बच्चों में बढ़ा संक्रमण का खतरा। 159 सरकारी विद्यालय को जल्द ही बेंच और डेस्क का होगा आवंटन। बड़ी संपत्तियों के बैनामे पर अब आयकर विभाग की बनी हुई है नजर। मासूम की मौत का पर्दाफाश करने को लेकर नेटवर्क तलाश रही है पुलिस। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकित मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में 40,000 बोरी इफ्को यूरिया की रैक देवरिया पहुंच चुकी है। जिला कृषि अधिकारी AR और इफ्को के अधिकारियों ने रैक प्वाइंट से ही जिले की 125 समितियों को 10-10 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन कर दिया है। आवंटन के बाद सीधे समितियों को यूरिया भेजा गया, जिससे जिले में यूरिया की किल्लत को दूर किया जा सके और किसानों को राहत मिल सके। खरीफ सीजन का अंतिम समय चल रहा है। करीब एक सप्ताह से मानसून सक्रिय होने और रुक रुक कर बरसात होने से धान समेत अन्य फसलों में डालने पर यूरिया की मांग तेज हो गई थी, लेकिन साधन सहकारी समितियों से लेकर प्राइवेट दुकानों तक खाद नहीं मिल रहा था और इसी किल्लत को दूर करने के लिए प्रशासन ने तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया और अब 40,000 बोरी यूरिया को जनपद के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। मौसम में उतार चढ़ाव से वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ रहा है। इसका असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं बच्चों में बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, उल्टी, पेट दर्द इत्यादि की शिकायत मिल रही है। मेडिकल कॉलेज में इन दिनों मरीजों की संख्या काफी बढ़ी हुई है। रोजाना करीब 150 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। सामान्य मरीजों को डॉक्टर दवा देने के साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, जबकि हर रोज 10 से 12 गंभीर मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं PICU और चिल्ड्रेन वार्ड भी मरीजों से खचाखच भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि मरीजों की भीड़ के चलते एक बेड पर 2-2 मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। इससे मरीज और तीमारदारों को परेशानी हो रही है। मरीज को स्वस्थ होने में 5 से 7 दिन का समय लग रहा है। बारिश के बाद धूप और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। जनपद के 159 परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को चट्टे और दरी से जल्द ही निजात मिल जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग अध्ययनरत छात्रों को कक्षा में बैठकर पढ़ाई करने के लिए डेस्क बेंच उपलब्ध करा रहा है। यह बेंच जिले के 159 परिषदीय विद्यालयों की कक्षा 6 से 8वीं तक के अध्ययनरत छात्रों को बैठकर पढ़ने के लिए जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिले में 2121 परिषदीय विद्यालय हैं, जिनमें 1,59,007 बच्चे अध्ययनरत बताया जा रहा है कि इस दौरान 4,036 जोड़ा बेंच और डेस्क का आवंटन किया गया है। उप निबंधन कार्यालय में होने वाली बड़ी संपत्तियों की रजिस्ट्री पर आयकर विभाग की विशेष नजर बनी हुई है। विभाग क्रेता और विक्रेता का आधार और पैन कार्ड खंगालने में जुटे हैं। गोरखपुर और महाराजगंज के बाद 3 दिन पहले देवरिया सदर निबंधन कार्यालय पर भी आयकर विभाग की टीम आई थी। वह कुछ बड़े बैनामों का ब्यौरा अपने साथ लेकर गई है। जमीन का खरीद बिक्री करने, बार बार जमीन खरीदने और आय के अनुसार टैक्स अदा नहीं करने वालों पर शिकंजा कसने में आयकर विभाग जुट गया है। इसके लिए विभाग रजिस्ट्री कार्यालयों से जमीन, मकान, दुकान आदि के बड़े बैनामों और उनसे लगने वाले आधार और पैन कार्ड का ब्यौरा ले रही है। नगर पंचायत भटनी के केवड़ा वार्ड में रेलवे कॉलोनी के पास जल निगम की पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क पर खोदा गया गड्ढा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पहले से ही टूटी हुई सड़क पर चलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। बारिश के बाद से कीचड़ से सनी इस सड़क पर आने जाने में भी लोग परहेज कर रहे हैं। वार्ड में सप्लाई के पानी के आपूर्ति को लेकर जल निगम के द्वारा केवड़ा वार्ड में पाइप बिछाया जा रहा है। पाइप डालने के लिए जल निगम के कर्मचारियों के द्वारा सड़क को खोदा जा रहा है। इन दिनों पाइप डालने और खोदे गए गड्ढे से बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इधर मासूम की मौत की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।
मासूम की मौत कैसे हुई, इस सवाल का जवाब पुलिस के पास भी अभी नहीं है। पुलिस इस सवाल के जवाब को लेकर नेटवर्क तलाश कर रही है। इसका पर्दाफाश करने के लिए सीओ सिटी के नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस समेत 3 टीमों की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस अधिकारी जल्द ही इसका पर्दाफाश कर देने का दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 5 वर्षीय मासूम नर्सरी की छात्रा थी। स्कूल से लौटने के बाद सहेलियों के साथ लुका छिपी खेलने लगी। शुक्रवार की शाम को वह अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि वह बच्चियों में चोर बनकर छुपी हुई थी और उसी के दौरान अचानक गायब हो गई। सहेलियों की माने तो वह मंदिर की तरफ छिपने के लिए गई और फिर वहां से गायब हो गई। पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच शुरू की। खास बात यह है कि मासूम अगर गन्ने की खेत में ही छिपी थी तो उसकी मौत कैसे हो गई। खेलते खेलते अचानक बच्ची गायब हो गई। परिजन ढूंढने लगे और 2 दिन के बाद गन्ने की खेत से उसका शव मिला, जिसको लेकर चारों तरफ तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और पुलिस इस मामले की तफ्तीश में फिलहाल जुटी हुई है और अब तक बच्ची की मौत के रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका है। सरयू नदी में सैलाब उमड़ने से राप्ती में भी तूफान है, जिससे महेन, मोहरा, केटवनिया तटबंध पर बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ गया है। नदी का पानी खेतों के रास्ते समोगर गांव का रुख कर रहा है, जिससे लोगों की नींद उचट गई है। हालांकि बाढ़ खंड विभाग के अधिकारियों की टीम ने तटबंधों का जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि सहायक अभियंता उपेंद्र प्रसाद, जेई शुभम और विवेक गुप्ता के साथ महेन, मोहरा और केटवनिया तटबंध का निरीक्षण किए। नदी में सैलाब उबरने से बाढ़ का पानी कुछ जगहों पर दबाव बना रहा है। अधिकारियों ने कई क्षेत्रों में हो रहे कटान का भी जायजा लिया है और स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू की गई हैं। मनरेगा योजना में कराए गए पक्का निर्माण के बकाया भुगतान करने को लेकर जिले को 7 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। ग्राम पंचायतों को भुगतान के लिए सभी ब्लॉकों में धनराशि भेज दिया गया है। हालांकि बकाये का महज 14% धन ही शासन से मिला है। मजदूरी और पक्का कार्य का अभी भी 53 करोड़ रुपया बकाया है। भुगतान में देरी होने से काम कराने वाले ग्राम प्रधान सासत में पड़ गए हैं, क्योंकि अगले साल उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराए जाते हैं और बजट मिलने से जहां गांव का विकास होता है तो वहीं जॉब कार्ड धारकों को गांव पर ही काम मिलता है। इधर बनकटा थाना क्षेत्र के गौरा गांव के पास सोमवार की सुबह ट्रेन से कटकर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण को नीति आयोग की टीम आ रही है, जिससे आधा दर्जन से अधिक सदस्य इसमें शामिल हैं। 4-5 दिनों तक नीति आयोग की टीम जिले के 1.5 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करेगी। टीम केंद्रों पर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही लाभार्थियों से भी फीडबैक लेने का काम करेगी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जनपद के किसानों के लिए पहुंची 40,000 बोरी यूरिया। मौसम के उतार चढ़ाव से बच्चों में बढ़ा संक्रमण का खतरा। 159 सरकारी विद्यालय को जल्द ही बेंच और डेस्क का होगा आवंटन। बड़ी संपत्तियों के बैनामे पर अब आयकर विभाग की बनी हुई है नजर। मासूम की मौत का पर्दाफाश करने को लेकर नेटवर्क तलाश रही है पुलिस। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।